जय श्री कृष्ण। आज हम देव ऋषि नारद जी के पूर्व जन्म के चरित्र के बारे में जानेंगे। भागवत पुराण अनुसार नारद जी अपने ही मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा ऋषि वेद व्यास को बताते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मणों की सेवा करती थी। वे ब्राह्मण बारिश के मौसम में एक स्थान पर ही चातुर्मास कर रहे थे और मुझे उनकी सेवा के लिए रखा गया था, जो कि तब मैं एक बालक था, लेकिन मुझ में कोई चंचलता नहीं थी। मैं खेल कूद से दूर ही रहता था और आज्ञा अनुसार सेवा करता था। मेरा शांत स्वभाव देख के उस मुनियों ने मुझ पर कृपा की। जब भी वो भोजन करके चले जाते, तब उसकी अनुमति लेकर उसके द्वारा छोड़े गए भोजन को मैं खाता था। उससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस तरह उसकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वो जैसा पूजन और भजन करते थे, उसमें मुझे भी रुचि होने लगी। उस महात्माओं की कृपा से मैं हर रोज़ श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनता था और वो कथाएं सुनते सुनते मुझे भगवान में रुचि हो गई और भगवान में मेरी बुद्धि निश्चल हो गई। इस तरह पतझड़ और बारिश, दो ऋतुओं में हर रोज़ 3 समय वो मुनियों द्वारा श्री हरि के निर्मल यश का गायन होता और मैं प्यार से सुनता था। मैं वो महात्माओं का आज्ञांकित सेवक था, इसलिए उनके जाते समय मुझ पे कृपा करके वो मुझे गूढ़ ज्ञान का उपदेश देते गए कि जो स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया था। मुझे ज्ञानोपदेश दे के जब वो महात्माएं चले गए, उस समय मेरी उम्र 5 साल की थी। मैं अपनी माता का एक लौता बेटा था। मेरे सिवाय उनका कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक तो वो स्त्री थी, दूसरा वो मूढ़ थी और तीसरा वो दासी थी। इसलिए मेरे लिए कुछ भी करने में वो सक्षम नहीं थी और मैं भी अपनी माता के प्यार में बंध के वही ब्राह्मणों की आबादी में ही रहा। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय को दूहने के लिए रात के समय घर के बाहर निकली और रास्ते में उसे सांप ने डस लिया और वो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने सोचा कि जैसी भगवान की इच्छा। उसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चलने लगा, जो कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं था। रास्ते में मैंने अनेक गांव, भरवाड़ों की आबादी, घाटियाँ, नदियाँ, पर्वतें और शीतल जल से भरे जलाशय देखे। उससे आगे गया तो वहाँ गाढ़ जंगल देखा, जिसमें गुफाएं भी थी और उसमें भयंकर जीव रहते थे। चलते चलते मैं थक गया था। वहाँ आगे मुझे एक नदी मिली। उसमें मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया तो मुझे कुछ आराम मिला। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे मैं आसन लगा के बैठ गया और भगवान का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे मेरे हृदय में भगवान प्रकट हुए। मैं आनंदित और पुलकित हो उठा। मुझे किसी बात की सूझबूझ नहीं रही। मैं व्याकुल और शून्य मनस्क हो गया और मैं खड़ा हो गया। बाद में फिर से उस स्वरूप का दर्शन पाने के लिए मैं उत्सुक हो उठा, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी मुझे उस स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। मैं आतुर होके उस निर्जन वन में भगवान को पाने का प्रयत्न करता रहा। तब भगवान ने अपने मधुर स्वर से मुझे कहा कि खेद है कि इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकेगा। जिसकी वासनाएं पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई, ऐसे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तेरे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जगाने के लिए ही मैंने अपने स्वरूप के दर्शन दिए हैं। अब मुझे पाने का तेरा निश्चय दृढ़ हो जाएगा और सृष्टि के प्रलय के बाद भी मेरी कृपा से तुझे मेरा स्मरण रहेगा। इतना कह के भगवान शांत हो गए और तब मैंने भी भगवान को प्रणाम किया और लाज संकोच सब छोड़ के भगवान के मंगलमय नामों का और उसकी लीलाओं का स्मरण और कीर्तन करने लगा।
और अब मैं आनंदपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा। और समय आते ही मेरा काल भी आ पहुंचा। मुझे अब शुद्ध और भगवत पार्षद शरीर मिलने वाला था, इसलिए मेरा पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। और जिस समय भगवान नारायण समुद्र के जल में शयन करते हैं, तब उसके हृदय में शयन करने की इच्छा से ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उसके श्वास के साथ मैंने भी उसके हृदय में प्रवेश किया। और 1000 चतुर्युगी बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी जागे तो उसने सृष्टि सर्जन की इच्छा व्यक्त की। तब उसकी इंद्रियों में से प्रकट हुए मरीचि और ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हुआ। तब से भगवान की कृपा से मैं वैकुंठ में और तीनों लोक में किसी भी रोक टोक के बगैर घूमता रहता हूँ। मेरे जीवन का व्रत यही है कि भगवान का भजन अखंड रूप से चलता रहे। इस तरह श्रीमद् भागवत पुराण में अपने ही श्रीमुख से देवर्षि नारद जी ने ऋषि वेद व्यास के साथ अपने पुनर्जन्म का वर्णन किया है।